Hello everyone, my name is Bhavna Bist and I welcome you all on my YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस और सब्जेक्ट्स भी मैं आपको बता दूंगी। जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का कोर्स परस्यू कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और काम की वीडियो भी ये बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये जो सब्जेक्ट वाली वीडियो है ये फर्स्ट सेमेस्टर की है। सेमेस्टर वाइज मैं आपके पास वीडियो लेके आ जाऊंगी। अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करने वाले हैं बस। जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है यूपीटी। अब यूपीटी की फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। सेकेंड सब्जेक्ट है सीजीडीआई जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। यूपीटी एंड सीजीडीआई आपके दो मेन सब्जेक्ट्स हैं पोल साइंस ऑनर्स के। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जिस भी सब्जेक्ट में ऑनर्स का कोर्स कर रहे होते हैं दो सब्जेक्ट हमको उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ने होते हैं। यूपीटी एंड सीजीडीआई आपके मेन कोर सब्जेक्ट होने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। फिर उसके बाद हमारा थर्ड सब्जेक्ट है जीई। जीई में आप जिस भी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो उस सब्जेक्ट को छोड़ के आपको कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है। जैसे अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं डीयू में, आपको आपके कॉलेज के सीनियर्स ने या फिर टीचर्स ने आपको एक फॉर्म दिया होगा, उसमें आपको अपना जीई का सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है और आपने अभी तक कर भी दिया होगा, ठीक है ना। हिस्ट्री है आप उसमें पोल साइंस चूज कर सकते हो, जर्नलिज्म चूज कर सकते हो, जितने भी उसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। बट जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो वो सब्जेक्ट चूज नहीं करना। और मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूंगी कि जो जीई सब्जेक्ट होता है, जीई की फुल फॉर्म होती है जेनरिक इलेक्टिव, ठीक है। जीई इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। जीई आपको आपके 3 साल के कोर्स में सिर्फ 2 साल पढ़ाया जाता है, यानी कि 4 सेमेस्टर तक आपको ये पढ़ना होता है। जीई आप प्लीज़ किसी एक ही सब्जेक्ट को चूज़ करना, यानी कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हर सेमेस्टर अपना जीई की सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। तो अगर आपने अपना जीई हिस्ट्री लिया है और आप पोल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, आपने हिस्ट्री चूज़ कर लिया है, तो आप उन 2 साल में हिस्ट्री को ही रखना। ये कोई कंपलसरी नहीं है, बट मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका जीई सब्जेक्ट सेम रहता है चारों सेमेस्टर तक तो बाद में आप उसमें अपनी मास्टर्स भी कर सकते हो, यानी कि पोल साइंस ऑनर्स करने के बाद आप पोल साइंस में भी मास्टर्स कर सकते हो परस्यू, एंड हिस्ट्री ऑनर्स में भी मास्टर्स कर सकते हो। वहीं पे अगर आपने यहाँ पे सोशोलॉजी चूज़ किया है जीई में चारों सेमेस्टर तक, तो आप सोशोलॉजी में भी ऑनर्स कर सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी अगर आपका मन नहीं है कि आपको कुछ ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसमें आपको मास्टर्स कर सको, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप अपना चेंज भी कर सकते हो। बट मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आपको इसको सेम ही लेना चाहिए, ओके। फिर है AECC। AECC होता है आपका एक सब्जेक्ट, उसमें आपको कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कॉलेज पर डिपेंड करता है, कोई कॉलेज सिर्फ हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत ही प्रोवाइड करते हैं एंड कुछ कॉलेजेस काफ़ी सारे ऑप्शंस देते हैं। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया तो अभी हम इसका आगे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो, बीए पोल साइंस ऑनर्स सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर। तो ये सिलेबस सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का है, कंफ्यूज मत होना। तो अभी मैंने आपको बताया था टोटल आपके 4 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, उसमें से फर्स्ट आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो होता है यूपीटी। उसकी फुल फॉर्म होती है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। और इसका ये कुछ सिलेबस है। यूनिट 1 आपकी ये रहने वाली है, यूनिट 2 ये, यूनिट 3 ये, 4, 5 ये यूनिट्स। तो जब आपके टीचर्स ने आपको सिलेबस की PDF भी सेंड कर देंगे। ये मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल के लिए डिस्कस कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज आपको ये सब चीज़ें इन्फॉर्म कर दी गई होगी, अगर नहीं की गई अभी तक तो आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा। फिर जो सब्जेक्ट 2 था वो है आपका सीजीडीआई की फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये आपका सेकेंड मेन सब्जेक्ट होता है पोल साइंस ऑनर्स में, और ये इसकी सिलेबस है। यूनिट 1 इसकी ये रहने वाली है, यूनिट 2 ये रहने वाली है, एंड यूनिट 3 एंड यूनिट 4। फिर मैंने आपसे बात की थी कि आपका जो AECC होता है उसमें आपको आधे सेमेस्टर, यानी कि आधे सेमेस्टर कह दूँ, मतलब
आपका ऐसे एक सेमेस्टर होता है 6 मंथ्स का, ठीक है। तो एक साल में आपको आधे साल आपको ईवीएस पढ़ाया जाएगा और आधे साल आपको ये लैंग्वेज में से कोई भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश हो हिंदी हो जो भी आपने चूज़ किया होगा वो। सो अब कुछ कॉलेजेस में ईवीएस को पहले पढ़ाया जाता है और कुछ कॉलेजेस में इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी लैंग्वेज है उसको पहले पढ़ाया जाता है। सो ये आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग है, ये आपको मिल जाएगा, इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। फिर ईवीएस हम देखते हैं। सो ये ईवीएस का सिलेबस है। ईवीएस तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी अपनी जूनियर क्लासेस में। अगर आपको नहीं पता ईवीएस में मतलब क्या होता है, तो ईवीएस एक किस्म की जो आपकी 6-7 वाली जो साइंस होती है ना, थोड़ा वैसे ही होता है ये 6-7 वाली साइंस, और जो आप एसएसटी में ज्योग्राफी पढ़ते हो उस तरीके की होती है ये। एंड अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है एआईसीसी में तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस आपके टीचर्स भी आपके साथ डिस्कस कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। एंड फिर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है जीई का, जिसकी फुल फॉर्म होती है जेनरिक इलेक्टिव। सो यहाँ मैंने सिलेबस लिखा है हिस्ट्री का, बिकॉज जो स्टूडेंट्स पोल साइंस ऑनर्स करते हैं वो ज़्यादातर अपनी जीई में हिस्ट्री को ही लेते हैं। ओके, सो हिस्ट्री में जो आपका सिलेबस होने वाला है उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा दिल्ली थ्रू द एजेस, द मेकिंग ऑफ द अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। सो इसमें आपको दिल्ली के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपका सिलेबस जो भी होगा आपको टीचर डिस्कस कर देंगे। मैंने इस वीडियो में आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है कि बीए पोल साइंस ऑनर्स में आपका सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस क्या क्या रहने वाला होता है डीयू में। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो बच्चे बीए पोल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं डीयू से, ताकि उनको हेल्प मिल सके। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।